बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमें यह मानना होगा पाकिस्तान के माशी अमूर खतरे की हद को टच कर रहे हैं और मुल्क को इस खतरे से सिर्फ और सिर्फ माशी और सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेहाद ही बचा सकता है। लेकिन इन दोनों चीजों का मैक्सिमम इन्हसार पीटीआई पर है और पीटीआई ने आज एक बार फिर दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के सूबाई वजीर मियां असलम के बकौल पंजाब असम्बली तोड़ने की हतमी तारीख इमरान खान लिबर्टी चौक में देंगे, जबकि असद उमर के बकौल पंजाब और केपी असम्बलियां दिसंबर ही में तोड़ी जाएंगी। क्या इसका मतलब यह ना लिया जाए कि इमरान खान दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़कर डिफॉल्ट को हतमी बनाना चाहते हैं? यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरा, आज वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और इन्होंने वहां दबंग एंट्री दी। इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी के एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो इसने जाके बेच दी। वो कहाँ है फराग होगी? क्यों भगाया उसको? आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूफ करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। कल वहाँ बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, हर चीज का हिसाब होगा। क्या अब यह हुकूमत इमरान खान से इंतकाम लेगी और इंतकाम का यह सिलसिला और सियासी अदम इस्तेकाम दोनों इसी तरह चलते रहेंगे? हम यह भी डिस्कस करेंगे। और आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी अख्तर मैंगल ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर दिया। क्या हुकूमती इत्तेहाद टूट रहा है? हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और सरदार अख्तर मैंगल साहब को भी हम इस शो में शामिल करेंगे। डार साहब, ये सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, अब बस अनाउंसमेंट बाकी है, और आपने ऐसा खौफ फैलाया आपकी पार्टी की तरफ से कि लोगों को यह महसूस होता है कि अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और इसके बचने के या इसके चलने के भी कोई इम्कान नहीं है। रोज आपका कोई ना कोई बयान आता है, लेकिन साथ ही आप पंजाब असम्बली तोड़ना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह ना लिया जाए कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहते हैं बेसिकली? देखिए चोई साहब, सवाल तो ये उठाने वाली बात है कि इमरान खान साहब ने तो चले कल बात की, इससे पहले चंद माह कबल जो वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और जो ये आपके बैठे हैं उनके तर्जुमान यहाँ, ये खुद वजाहत देंगे। खुद पीडीएम के साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तानियों मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वो इसहाक डार की पॉलिसियों के साथ इख्तलाफ करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप इनके, ये कोई 5 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2-3 माह पहले की बात है पाकिस्तानियों, जब मिफ्ता इस्माइल इस मुल्क का वजीर खजाना था, वो आज कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चोई साहब, ये भी कौम को बताएं। जरूर आप लोग इमरान खान को एक नेगेटिव पोर्ट्रेट नहीं हो सकता। अगर मिफ्ता इस्माइल के सुनना, चोई साहब मुझे आपसे इत्तफाक कर लेता हूं। जी जी, आप जो कुछ कह रहे हैं 100% दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर आप इस बुरे हालात में अगर 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ देंगे तो क्या आप पाकिस्तान की मदद करेंगे या पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे? उस पर मैं आता हूं। देखिए, क्या 400 कंटेनर कराची पोर्ट पे खड़े नहीं है? आज स्टेट बैंक के पास US डॉलर नहीं है एलसीएं कैश करवाने के लिए। मैं भी छोटा मोटा कारोबार करता हूं चोई साहब, हमसे कुछ लुका छुपा नहीं है। 7-8 माह में 55% फिक्स कास्ट ऊपर चली गई है बिजली पेट्रोल की मद में, और ये स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। इस मुल्क का कारोबारी कारोबार नहीं कर पा रहा है। सरदार अख्तर मैंगल साहब हमारे साथ है, मैं उनसे बात करके आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। डॉक्टर साहब, मैंगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि आपकी तरफ से जो आज ऐलान हुआ है उससे ऐसे महसूस होता है कि जैसे 15 तारीख के बाद ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी? जावेद चौधरी साहब, 15 तारीख को तो आप लोग हमेशा 15 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, ये इस तरह की खबरें आप दे रहे हैं, मुझे खुद परेशान कर रहे हैं। असल में 15 तारीख को मैंने पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था कल जब ये बिल पास किया गया, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं था कि 14 तारीख को हमारे बलूचिस्तान में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, तो मैं खुद अभी इस्लामाबाद से कराची पहुंचा हूँ और जा रहा हूँ बाजार, तो क्योंकि सब दोस्त इलेक्शन में मसरूफ हैं
तो उसकी डेट का जो मैं अभी इलेक्शन के बाद ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का ऐलान करूंगा। ठीक। और जहां तक ताल्लुक है जी रेकॉर्डिंग का मीटिंग हमने मीटिंग क्यों बुलाई है, जी। और चौधरी साहब देखें, ये में एक हमारे लिए एक कानूनी बात नहीं होनी चाहिए। मकबूजा जो इलाके होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही रवैया जो रखा जाता है जो बलूचिस्तान के साथ रवैया रखा जा रहा है। ठीक। और ये किसी एक उसमें सेक्टर में नहीं, हर जगह पे देखें, चाहे उसके पॉलिटिकल इश्यूज हों, चाहे उसके माशी इश्यूज हों, या वहां पर जो है ना आपके पॉलिटिकल और आपके फंडामेंटल राइट्स हों, उन तमाम को इस तरह बुलडोज किया जाता है, उस तरह उनको वायलेट किया जाता है जो हमेशा मकबूजा इलाकों में होता है। किसी भी एक फ्री और कहते हैं डेमोक्रेटिक इलाकों में इस तरह की वाकयात नहीं होते। सुई की मिसाल हमारे सामने है। 1960s से वहां सुई गैस दरियाफ्त होती है, 50s में दरियाफ्त होती है, 60s मुल्क के कोने कोने में पहुंच जाती है। लेकिन आज भी हम 2022 के एंड में खड़े हैं, बलूचिस्तान में जो है ना 95% इलाके जो गैस से महरूम है। और जहां तक इस मुआहदे का ताल्लुक है, पिछली जो हुकूमत थी PTI की, उसने ये मुआहदे साइन किए और हमने उस पर एतराज किया था कि जी बलूचिस्तान को सबसे पहले जो है ना उसको ऑनरशिप दी जाए। ठीक। हमें शेयर दे रहे हैं, हम कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है आपके, जो आप हमें शेयर दे रहे हैं। कंसिडर अस एज ए ओनर ऑफ दिस लैंड, और उस जमीन में जो कुछ पाया जाएगा उसका मालिक सबसे पहले बलूचिस्तान का वासी है। ठीक हो। अच्छा, ओनरशिप तब होगी। मैं ये फरमाइए, ये जो बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, उससे पहले आपसे किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ था, कोई मीटिंग नहीं हुई थी, आपको बताया नहीं गया था और आपकी रजामंदी के बगैर ये बिल पास कर दिया गया, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल जी। मुझे जी, मैं इलेक्शन के सिलसिले में इलाके में था, मुझे फोन आया जी मीटिंग कॉल की गई है। किस सिलसिले में? मीटिंग नहीं बल्कि इजलास बुलाया गया। तो उन्होंने जब इसका बताया, मैं वहां से ट्रेवल करता हुआ 12 घंटे मुझे कराची पहुंचने में लगे। फिर वहां से मैंने फ्लाइट ली इस्लामाबाद, कल 3 बजे मैं पहुंचा, 5 बजे ये रखा था उन्होंने। उस दौरान उनसे मशवरे होते रहे। जब मैं पहुंचा हूँ, उनको जब पता चला हम नाराज हैं, तो हमसे JUI से वो मशवरे करते रहे। लेकिन जब हम अपने दलाइल देते रहे, वो अपनी कहानी सुनाते रहे, लेकिन किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके, तो वो असेंबली में नेशनल असेंबली में वो बिल आए जिसको हमने अपोज किया, हमने JUI ने मिलकर उसको अपोज किया। ठीक। तो आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं, या पूरी PDM को समझते हैं, या फिर आप किसी और को जिम्मेदार समझते हैं इसका? हुक्मरान को तो आप बदनाम नहीं करा दे, लेकिन इसमें मैं समझता हूं इसको भी, इस वो गेम को जो है ना आगे बढ़ाने में एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो अब आप फरमाइएगा कि जो आपका जो इजलास होगा, उस इजलास में आप ये फैसला करेंगे कि आपने गवर्नमेंट के साथ चलना है या नहीं चलना। अब अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने गवर्नमेंट के साथ नहीं चलना, तो 4 अरकान है आपके, तो जब आप हमायत वापस ले लेंगे तो गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी, ये चली जाएगी गवर्नमेंट। देखिए साहब, हमारे लिए हुकूमत इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती, जो पहले भी हम हुकूमत के साथ रहे हैं, हमने हुकूमतें तोड़ी हैं। हमारे अपने पॉलिटिकल स्टैंड के हमने जो हुकूमत से गवाही हैं, चाहे वो 70s की हुकूमत कहें, नेट की हुकूमत, चाहे 98 में जो हमारी हुकूमत थी, कोई बुनियादों पर, तो वो हमारे लिए इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। और इत्तेहाद भी बनते हैं, नए पुराने इत्तेहाद भी थे, नए इत्तेहाद बने, आगे भी इत्तेहाद शायद बनते रहेंगे। वो तो बदलते रहते हैं, आपके इत्यादि भी बदलते रहते हैं, लेकिन जिस सत्ते से आपका ताल्लुक है, जिन लोगों से आपका ताल्लुक है, वो नहीं बदले जाते। उनका ताल्लुक जो है ना, आप चाहे जिंदा है आपके साथ है, चाहे आप कब्र में है, उनका हमेशा। ठीक। तो हमारे नजदीक मेंगे साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आपसे एक सवाल और बनता है कि आपका मुतालबा यह है कि हुकूमत ये बिल वापस ले, और अगर ये गवर्नमेंट रेकोडिक पे बिल वापस नहीं लेती तो आप हुकूमत के इत्तेहाद से निकल जाएंगे, और इसके बाद अगर हुकूमत गिरती भी है तो आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं होगा।
मैंगल साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश। खान साहब, ये सारी सूरत आपके सामने है। इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि 20 दिसंबर से, बल्कि इसी महीने के अंदर अंदर दोनों असम्बलियां तोड़ देंगे वो, और लिबर्टी चौक पे खड़े होकर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और इधर अख्तर मैंगल साहब खिसक गए आपके इतिहाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान साहब के ऐलान आप अगर सुन लें जब से अप्रैल से, तो वो दो बातें बार बार की, जी बस हुकूमत जा रही है और इलेक्शन हो रहा है, असम्बलियाँ टूट रही हैं, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। ये एक ही कहानी जो है ये सुन सुन के मई में सुनी, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, मतलब एक ही कहानी हर महीने। अब वो दिसंबर का कोटा पूरा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ना ही हुकूमत जा रही है, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, ना ही पाकिस्तान डिफॉल्ट, ना ही पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। कैसे करेंगे? अख्तर मैंगल साहब का मुतालबा आपके सामने है, आपको चाहिए था उन्हें एतमाद में लेते। अख्तर मैंगल साहब को इंशाल्लाह हम बना लेंगे। देखें, एक बात समझने की है कि ये जो रेकोडिक वाला मामला है, मुस्लिम लीग नून ने तो शुरू किया नहीं था। ये रेकोडिक का जो $7 बिलियन का पेनल्टी अवार्ड कर चुके हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो $7 बिलियन, पहले मुल्क में पैसे नहीं है, लोगों का बुरा हाल है। और दूसरी बात ये है कि 37% ऑफ द जो प्रॉफिट होगा दैट विल गो टू द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। तो अगर फर्ज करें आप, मतलब कि जो भी सोना निकाल रहे हैं, कॉपर निकाल रहे हैं, हमारा एस्टिमेट ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट खाली अब उसका अपना जब थोड़ा चल पड़ेगा मामला तो $2 बिलियन पे जाएगा। $2 बिलियन मेरी गुजारिश। मैंगल साहब से एक सवाल कर लूं बस, मैं दोबारा वापस आता हूं। मैंगल साहब, एक सवाल सिर्फ है कि आपका मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले, और अगर ये गवर्नमेंट बिल वापस नहीं लेती तो आप इत्तेहाद से निकल सकते हैं, और अगर इत्तेहाद से निकल गए तो ये गवर्नमेंट अगर चली भी जाती है तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। जी मैंगल साहब, आवाज आ रही है आपको? मैंगल साहब को आवाज नहीं आ रही। जी मैंगल साहब, आवाज आ रही है आपको? मैंगल साहब को आवाज नहीं आ रही। इरफान साहब, आप अपनी बात जारी रखें। 37% का मतलब ये है कि तकरीबन $2 बिलियन पर एनम जो है वो एडिशनल इनकम होगी। इतना 35%, 37%, और तकरीबन 13% जो है वो OGDCL, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग, ये 3 कंपनियों के पास है, बाकी 50% उनके पास है। और देखें, ये सिर्फ 160 किलोमीटर है, इस बात को समझें। ये बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी बहुत बड़ा है। बात ये है कि हर काम करने का, आप पहले दिन रिफाइनिंग नहीं शुरू कर देते, पहले दिन आप जो है वो आप एक जगह से शुरू करते हैं। पिछले 12-13 साल तो वैसे जाया हो गए। आप वो $2 बिलियन लें और जो बलूचिस्तान का बाकी इलाका है उसको भी, उधर से भी आप मादनियात निकालें और अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे जी हमने ना पिछले 2 जनरेशन को कुछ मिला, ना अगली वालों को कुछ मिलेगा, तो वो जो मिल रहा है वो तो ले ले, तो ये वो भी नहीं लेंगे। फिर जो है वो इन्होंने, एक तो मैं ये बात वाज़ेह तौर पर आपको कह दूं कि मैंने अभी आने से पहले, थोड़ी देर पहले मेरी एक इंपॉर्टेंट बंदे से मेरी बातचीत हुई, और ये पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। कोई जो ये कहानियां जो सुना रहे हैं ना, ये जनवरी 2019 में पाकिस्तान के रिजर्व इससे भी कम थे, ये जो अभी फरमा रहे हैं ना, ये इससे भी कम थे। और एलसीआं इनके दौर में भी बंद हुई थी। जब इनके दौर में बंद हुई थी तो वो मुल्क के मुफाद में थी। आज हमारे दौर में एलसी बंद हुई है, मुसीबत पड़ गई है। और शौकत तरीन ने ये कहा था कि इनका शौकत तरीन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने अभी कहा है हफ्ता पहले कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा। फिर ये डिफॉल्ट की कहानी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें, अब अख्तर मैंगल साहब का इशू वो आपके सामने है। रेकोडिक जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तान का असासा है, उसमें अगर सियासत होगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। दूसरा, अगर आप दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़ देते हैं तो आपको पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे इस वक्त। देखिए चोई साहब, आप चाहते हैं कि इनको मजीद 8 माह पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल करने दें। ये जो मुआशी दहशतगर्द आलमी साजिश से मुसल्लत किए गए पाकिस्तान में, कोई एक चीज नहीं ये बता सकते कि 8 माह में इन्होंने ठीक तरीके से चलाई, और ये जो आपके व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, ये अजीम पाकिस्तानी सुन रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा हो। कोई एक चीज बताएं तो फिर रहने देते हैं इन्हें इक़्तिदार में। अगर ये लोगों को अपने 1100 अरब के जो डाका मार के इन्होंने करप्शन से माल बनाया था, उसके अलावा तो इन्होंने इक़्तिदार से निकाले। आप अगर आप ये समझते हैं गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही तो आप इनको इक़्तिदार से निकालें। ये अजीम पाकिस्तानी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट के अंदर आए, पाकिस्तानी अख्तर मैंगल साहब को अपने साथ शामिल करें और हम इनकी तरह नहीं करेंगे, साथ मिलाएं और गवर्नमेंट तोड़ दें। चोई साहब, हम इनकी तरह नहीं करेंगे जी। मैंगल साहब घर चले जाएंगे, मैंगल साहब निकल जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे ये पाकिस्तानियों कर रहे हैं जी। चोई परवेज लाई असेंबलियां नहीं तोड़ेगा, अपने पास इनके कोई प्लान नहीं है। हम करने जा रहे हैं, करके दिखा देंगे। तैयारी पकड़ो, अपने उम्मीदवार फाइनल कर लो। जुएद चौधरी के प्रोग्राम से मैं कह रहा हूं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लो। मैदान लगने जा रहा है इंतखाबात का। देखिए चौधरी साहब, अगर आप इंतखाबात पे जा रहे हैं, आप एक काम करें, आप सिर्फ आवाम को बताने के लिए हमारे को पिछले कुछ 4-5 प्रोग्राम जो हैं
वो उठा लेंगे। यही एग्जैक्ट इनकी लैंग्वेज है और यही एग्जैक्ट इनकी बातें हैं। ना अक्टूबर में हुकूमत गई, ना नवंबर में गई, ना उससे पहले गई। भैया आप भाषण दे दे के आपका चूरन अपना बेचना बंद करें। आप इस मुल्क के लिए बताएं कि आपने पिछले 10 साल में पख्तूनख्वा में क्या किया है और पिछले 5 साल में आपने पंजाब में क्या किया, और 4 साल की परफॉर्मेंस बताएं आवाम को कि आप क्या देखे गए हैं। हमें जो आप कह रहे हैं कि इस मुल्क को 35 साल वालों ने डिफॉल्ट नहीं किया, न्यूक्लियर धमाके हुए मुल्क डिफॉल्ट के करीब नहीं आया। 4 साल की इमरान खान की हुकूमत ने इस मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके खड़ा कर दिया, और उसके बाद आप इनके भाषण भी सुन लें। गिरती हुई इमारत थी तो उसके नीचे घुसने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आप हम गिरा दें पाकिस्तान को, परफॉर्म नहीं कर रहे तो हम पाकिस्तान को गिरने दें। तो अभी कौन से हालात ठीक कर लिए? हम ठीक कर लेंगे ना। हमने ठीक, हम आपको बता रहा हूँ डिफॉल्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान। ये डिफॉल्ट करने वाले थे, ये तो पूरी तैयारी में साहब ने आज ऐलान किया कि टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो तो ये ख्वाहिश, अगर टेक्निकली डिफॉल्ट है तो टेक्निकल डिफॉल्ट 2018 जुलाई को शुरू हुआ था जब आरटीआई बैठा था, और आप लोगों को आगे मुसल्लत कर दिया, और उसके बाद जो मुल्क का सत्यानाश हुआ है उसके कौन जिम्मेदार है? उसके ऊपर जाते ही नहीं है। भाई आप ये बताएं कि आपने कितने बड़े प्रोजेक्ट लगाए पंजाब में, पख्तूनख्वा में, आवाम को बताएं। आप ये इसको गाली उसको गाली ना दें। आप बताएं। आज मैं बता रहा हूं, एक मोटरवे का हिस्सा था सक्कर हैदराबाद का जो हमने नहीं बनाया था, और वो 4 साल इनकी हुकूमत जाया करके गई है और एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट। आज वो प्रोजेक्ट हमने इनॉग्रेट कर दिया और वो अगले 2.5 साल में बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक सवाल छोड़ना मैंने। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल जा रहा हूं, ब्रेक लूंगा। सवाल बड़ा सिंपल है कि सर असेंबलियां तोड़ के आप अचीव क्या करेंगे? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब एक बड़ा सादा सा सवाल है कि आप फर्ज करें पंजाब की असेंबली तोड़ देते हैं, आप केपीके की असेंबली तोड़ देते हैं, दोनों असेंबलियां आपने तोड़ ली, अचीव क्या करेंगे सर इससे? आपको या इस मुल्क को फायदा क्या होगा इससे? देखिए चोई साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल है, लेकिन भाई ने 2 सवाल उठाए हैं। आपके व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो सखर हैदराबाद मोटरवे की बात का जवाब दे दें सर। मैं दे रहा हूँ चोई साहब, अब हमें भी मौका दें। वो अलग बात है, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, वरना मैं वहां होता तो फिर प्रोग्राम मुख्तलिफ लेवल का होना था। भाई मेरा कह रहा है सखर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तानियों, अगर ये आलमी साजिश से ना आए होते तो अभी तक बन चुकी होनी थी। भाई मेरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मार्च में ये प्रोजेक्ट इमरान खान करके गया, अप्रूव्ड करके गया है। अगर चैलेंज कबूल करते हो तो मैं कल डॉक्यूमेंट लेके जुए चोरी के प्रोग्राम में बैठ जाऊंगा और लाइव माफी मांगोगे कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर चेरी ब्लॉसम शबाज शरीफ ने अपनी तख्ती लगाई है। एक ईंट नहीं, पहले चैलेंज कबूल कर लो ना, मैं कल लेके आ जाऊंगा डॉक्यूमेंट। अरे मान लो ना, या मान लो कि इमरान खान ने आगाज किया, सारा प्रोसेस इमरान खान ने किया। मैं तो बोला नहीं आपसे यार, देखो ना फान, मैं तो बोला नहीं, आप बोलते जा रहे थे। अब अपनी बारी पर पटल, मोटरवे नहीं बनी, अपनी बारी पर पटल देना ना, या मर्द के बच्चे बनो ना। तो कल मेरा चैलेंज कबूल करो, मैं डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, डायरेक्ट इधर ही आ जाऊंगा इस्लामाबाद प्रोग्राम करने स्टूडियो में। भागना मत, फिर लाइव दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट। ऐसे माफी मांगोगे फिर वही है कि भाई साहब इमरान खान का अचीव क्या करेंगे आप? चोर चेरी ब्लॉसम चोर चुरा के हैदराबाद सखर मोटरवे जिसकी बात की जा रही है, अपनी तख्ती लगाने का शौक है चोई साहब इन्हें। कभी मेरा चैलेंज कबूल नहीं करेगा कि मैं पता डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊंगा। आज कितनी बनी हुई है? दूसरी बात इन्होंने कही, आपका ख्याल ये था कि आप मुकम्मल नहीं कर सके या आप शुरू नहीं कर सकते, तो ये भी ना करें। मुसल्लत कर दिए गए चोई साहब, वरना बन चुकी होनी थी 6-8 माह में। इतनी तेजी से किन्होंने कर दिए सर? किन्होंने कर दिए मुसल्लत? जिन्होंने किए वो घर जा चुके हैं, अब उन्हें क्या डिस्कस करना है? बिठाया था। अब मेरी बात सुने जरा। नहीं, वो तो आपके एक पेज पे थे सर, वो तो आपके पेज पे सुने जरा एक सेकंड चोई साहब, तो बहुत डेमोक्रेटिक, थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लेने दिया करे मुझे इन लोगों से। कितनी दफा मैंने इस अफनान को कहा कि घर से अपने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ के आया करो इमरान खान से उंगलियां उठाने से पहले। अगर इमरान खान की हुकूमत में बता दें कितने किलोमीटर मोटर यार, आपको ना एक बड़ी बुरी आदत है, डॉक्टर साहब ऐसे बड़ी बुरी आदत है। पहले मुझे अपना आर्गूमेंट कंप्लीट, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे एक सवाल, मेरी दरख्वास्त है आपसे, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ऐसे करने आया ना तो आप एक लफ्ज डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने आज चोई साहब एक सेकंड, सलमान शहबाज साहब की तकरीर सुनी आपने? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, वहां पे आपने देखा कि वो क्या फरमा रहे थे? वो कह रहे थे मैं जा रहा हूं कि अब इमरान खान साहब की बारी है। तो मुझे आर्गूमेंट कंप्लीट अब सलमान शहबाज साहब का ये कहना है कि अब आपकी बारी है सर, तो ये तो आपको पकड़ने के चक्कर में। माजरत से मैं प्रोग्राम से उठने लगा हूं, मेरी बारी है,
मुझे आप प्लीज आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। मेरे लीडर पे उंगलियां उठी हैं। ओ सर मुझे बोले जवाब ना, देना। मैं आपसे सवाल कर रहा मैं हूं। इनको बार बार कहता हूं अपनी इकोनॉमिक बोले ना। सर्वे पढ़ के आओ। 6% जीडीपी से मुल्क की दौलत बढ़ा रहा था इमरान खान, ये डिफॉल्ट कर रहा था। 32 अरब डॉलर से छोड़ के गया इमरान खान, ये डिफॉल्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट 31.7 बिलियन पे फॉरेन रिमिटेंस आ रही थी, ये डिफॉल्ट कर रहा था इमरान खान मुल्क को। 6,800 अरब का टैक्स कलेक्ट कर रहा था, 75 साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, ये डिफॉल्ट कर रहा था इमरान खान। 50 लाख नौकरियां दी 3.5 साल में, ये डिफॉल्ट कर रहा था इमरान खान। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इन्होंने खुद हाथ पांव के अंगूठे पाकिस्तानियों लगा के अभी 1 करोड़ घरों का जिक्र भी टीवी कर टॉक शोज में बैठ के कहते हैं जी इमरान खान डिफॉल्ट कर रहा था। सारी कौम चालती है कि चोर डाकू लुटेरे अपने केसेस माफ कराने के लिए आए थे। भूल गए हो खुर्रम दस्तगीर की बयान। अब आप इजाजत दो, हमें तो अफरान साहब के जेल पास चले भेजने जाओ, वाले थे, उससे पूछ लो। हम तो जेल अफरान साहब जाने ऐसे वाले थे। फिगर्स तो हैं, अगर फिगर्स इमरान खान की- इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी है, और आज के फिगर ये है कि जो गर्दिशी करते हैं बिजली के वो 4,170 अरब रुपए हो चुके हैं। पाकिस्तान के रिकॉर्ड है ये। इतना कर्जा जो सिर्फ गर्दिशी कर्जा है वो सर अदा नहीं कर सकते हम। देखिए हम छोड़ के गए थे 1500 अरब पे, और ये उसको लेके गए 3,500 अरब पे। तो अभी जो है ज़ाहिर है वो आप 4 साल का जो गंद है वो चंद महीनों में तो सीधा नहीं होगा। नहीं सर देखें, फिर मुझे आप एक बात महंगाई कहां चली गई, इकोनॉमिक सर्वे रेमिटेंस कम हो गई, मेरी गुजारिश एक्सपोर्ट्स बंद हो गई। मेरी गुजारिश तो ये तो आपका कमाल है ना। गुजारिश मेरी सुन लें। देखें बात ये है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की इन्होंने बात की, तो उससे ज्यादा रिकॉर्ड इस साल होगा, 100% उससे ज्यादा होगा। $32 बिलियन कहते हैं रिजर्व से। अल्लाह के फजल से अगर $32 बिलियन रिजर्व है, मैं इस्तीफा दूंगा। मैं अभी बैठ के कह रहा हूँ, आप $32 बिलियन रिजर्व पाकिस्तान की कभी तारीख में आज तक नहीं। भाई कोई आप तुक की बात करें, $32 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी पाकिस्तान का आज तक हुआ ही नहीं। मतलब आप आवाम को इतना ना गुमराह करें कि वो आप 50 लाख नौकरियां मुझे आप इस्लामाबाद में कराची में 50 लाख उन्होंने रिजर्व बोला था, मैंने तो रिजर्व की बात की। 50 लाख घर मुझे आप 5,000 मुझे आप इस्लामाबाद में 10 बंदे ढूंढ देंगे 50 जो कहेंगे हमारा घर बना के दिया इन्होंने। 10 बंदे ढूंढ दे मुझे आप इस्लामाबाद में 50 बंदे ढूंढे जो कहें हमारी नौकरियां हुई हैं 1 करोड़ नौकरियों के अंदर। ये कोई बात है यार? आप अपनी तरफ से कहानियां बनाए जा रहे हैं। बात ये है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पिछले साल का ये कहता है आपकी हुकूमत का कि आपकी जो जीडीपी थी वो 3% थी, उससे पिछले साल वैसे आपका दौर बहुत अच्छा होगा। सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है और आपने 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं बनाई। आप बताएं ना, आपने शक्कर हैदराबाद में कितने किलोमीटर मोटरवे आज बनी हुई है? तो आप इंतजार कर रहे थे हमारे आने का कि हम आगे बनाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। लेकिन अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपकी माशी पॉलिसियां ठीक होंगी और इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप 2 सूबों की गवर्नमेंट्स या 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ के मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क कर रहा है। चोई साहब इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मजीद मुल्क को नहीं लूटने देंगे। इन आपके व्यूअर्स का मुआशी कत्ल और नहीं करने देंगे। अगर इमरान खान को इक्तदार का शौक हो तो दोनों सूबे में हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये तो बैठे रहेंगे वफाक में। अच्छा, ये नहीं जाएंगे कहीं। बेहतर नहीं है कि नए इंतखाबात हो, 5 साल के लिए हुकूमत आए और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, हर तरह की सनत है, ठीक तरह से चले। अभी तो इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल है कि पता ही नहीं कि अगले चंद हफ्तों में नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। ये इनका मुस्तकबिल गया पीडीएम का। आप अपना कैमरा लेकर एक टॉक शो करने आए लाहौर में, मैं आपको दावत देता हूं लिबर्टी चौक में बैठ जाएंगे, मैं आऊंगा, इनमें से जिसने आना है आ जाए, अवाम को साथ ले लेंगे, आप व्यूज ले लें अवाम के। लोगों को इन पे ट्रस्ट ही नहीं है, एतबार ही नहीं है। इनको पता है कि इनकी जमानतें जब्त हो जानी है इलेक्शन में, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं है। कौम को सारे रीसेंट सर्वेस दिखाएं। रीसेंट सर्वेस में मेरा लीडर इमरान खान 60%, 70%। किसकी जमानत जब्त हुई है? देखिए उनके पास एक कार्ड है, वो अगर रुकिएगा डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकें सर। उनके पास ये कार्ड बड़ा जबरदस्त है। अगर वो केपीके की असेंबली तोड़ देते हैं, पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं, तो उसके बाद अगर आप ये वफाकी असेंबली ना भी तोड़ें तब भी 2 सूबों में अगर इलेक्शन हो गए तो एक तो उनको 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा दोनों सूबों में। दूसरा ये है कि जब वफाक का इलेक्शन होगा वहां पे तो वहां 2 गवर्नमेंट्स होंगी, तो आपको फिर वो एमपीए जीतने नहीं देंगे आपके एमएनएस को। थर्ड उनको ये फायदा होगा कि जो सेनेट के इलेक्शन होंगे 2024 में उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, तो आपको हर तरह नुकसान है इस सारे काम। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये असेंबलियां तोड़ दें, ये अपनी असेंबलियां तोड़ के अपना शौक पूरा कर ले। परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि मैं मार्च तक तो असेंबलियां नहीं तोड़ता। लेकिन अगर फर्ज करें 2 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं
पंजाब में ये इनको शिकस्त फास्ट होगी, ये आप देखते रहिएगा। ये एजेके का जो इलेक्शन है ना, ये बड़ा 13 जमातें करते थे, 2 जमातें इनसे नहीं भुगताई गई। ये पंजाब में भी हार जाएंगे, पख्तूनख्वा में भी हार जाएंगे। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये तो जब इलेक्शन, ये तो अभी तो आप जो मर्जी फड़ियां मार लो, वो तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हम आपसे पूछेंगे ना कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, जब वो टाइम आएगा। 800 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में। वो ठीक है, वो आरटीएस बिठा के इनको सारा गेम जैसे बना भी के- है सीटें उनके पास हैं, आपके पास 12 जमातों की जो सीटें मिला के तो 400 बनती हैं आपकी। वो तो विफाक में दुगनी सीट्स उनके पास है। नहीं, विफाक में हमारे पास 170 सूबों को मिला लें तो सारा। सूबे में भी हमारे पास 179 सीटें तो खाली पंजाब में हमारे ठीक पास है, है। ठीक है, मिला लें, जिस तरह मर्जी कर लें, 400 से ज्यादा नहीं है नहीं आपके तो पास। आपके उसके अपना सिंध असेंबली की भी डालें यार, आप उधर अपना पख्तूनख्वा में भी आप हमारी- सारी मिला लें। चले, मैं कहता हूँ सारी भी मिला लें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आरटीएस को बिठा के एक इमरान खान को मुसल्लत किया गया था, सारे मियाँ साहब को कैंपेन नहीं करने दी, मरियम को कैंपेन नहीं करने दी, हमारी लीडरशिप को बंद कर दिया, हम वो अपना हमारे लोग तोड़े गए। अभी तो कोई सीन नहीं है ना इस तरह का। अभी हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन में होता क्या है। अभी तो आपने बड़ा हमारे हाथ पांव बांध के आपने इलेक्शन हमसे लड़ा था, अभी तो हमारे हाथ पांव नहीं बंधे हुए। अभी तो जब मैदान लगेगा, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फिर आपको लग पता जाएगा। तो सर आपकी गवर्नमेंट में होगा ना, देखिए, वफाक में आपकी गवर्नमेंट, एजेके का इलेक्शन पंजाब में आप बड़े तगड़े उस वक्त हमजा शहबाज साहब ने कैंपेन की। इलेक्शन एजेके का हुआ है, मुजफ्फराबाद और मीरपुर 2 बड़े शहर हैं, दोनों में मुस्लिम लीग नून जीत गई है। और ओवरऑल सीटें पीडीएम की इनसे बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं वैसे? जो पीडीएम का अलायंस है उसकी सबसे ज्यादा सीट है, और डबल से अलायंस नहीं, अलग अलग इलेक्शन अलग अलग लड़े इलेक्शन आपने। अलग नहीं लड़े, अलायंस से नहीं लड़ा आपने। हमने अलायंस करके लड़ते हैं ना। जीत के नहीं, हमने जीत के अलायंस कर लिया ना। अलायंस 2 किस्म के होते हैं, आप सीट एडजस्टमेंट करते हो या आप एक टिकट पे लड़ते हो। हमने बाद में जो है वो जो जीत के आपस में मिला लिए नंबर, आप डबल से भी ज्यादा है। तो आप गवर्नमेंट चेंज कर लेना वहां पे। नहीं, हम गवर्नमेंट चेंज तो लोकल बॉडी से नहीं कर सकते। नहीं, कुछ ना कुछ करें ना फिर भी। नहीं, हम कैसे करें, वो तो जब इलेक्शन होगा तो करेंगे ना। हम वही वाला काम करेंगे जो मतलब कि ये आप कहते थे। पॉपुलर हैं तो करवा लें वहां पे भी मैं election। आपको ये कह रहा हूँ चौधरी साहब कि क्या इलेक्शन मार्च अप्रैल, तो क्या इलेक्शन अक्टूबर। एक फजूल की जिद है बच्चों वाली जो आपने पाली हुई है, आप छोड़ें उसको, जाएं आप कैंपेन करें, आवाम को ये बताएं कि इमरान खान ने इतने 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट बना दिए, इतने कई 1000 किलोमीटर मोटरवे बना दी, रेल ट्रैक्स बना दिए, डैम बना दिए, बड़े बड़े रावल डैम, तरबेला डैम। ये बताएं आवाम को आप जाके, ताकि आवाम आप बताएं ना। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं डॉक्टर साहब, कि ये फरमाइएगा, क्या इमरान खान हफ्ते के दिन लिबर्टी चौक पे खड़े होकर पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे या फिर इसके बाद एक और तारीख दे देंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, हफ्ते को ये तारीख हतमी है और इमरान खान साहब लिबर्टी चौक में पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की बाकायदा तारीख दे रहे हैं, या फिर उस दिन एक और तारीख दी जाएगी कि हम अगला ऐलान उस तारीख को करेंगे? देखिए चौधरी साहब, पीटीआई में अक्सरीती रहनुमाओं की राय यही है कि हमें असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, हमें चाहे सूबों में इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, वो भी हमें सूट कर रहा है। आपने खुद ही कह दिया, मैं कहने वाला था कि बेहतर है कि जब वफाक में इलेक्शन होगा तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत होगी, फिर 2/3 क्या 3/4 से इंशाल्लाह ताला अक्सरियत से इमरान खान आएगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि हफ्ते के रोज़ वो करेंगे, देखें इतने दिनों में अगर कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है, अम्पोर्टेड हुकूमत संजीदगी से आगे बैठ जाती है, कोई फार्मूला तय कर लेते हैं, कोई इलेक्शन का रोड मैप हम बैठ के मुज़ाकरा से तय कर लेते हैं, तो चीज़ें आगे पीछे की जा सकती हैं। लेकिन ये डे 1 से ही गैर संजीदा हैं, इनको पता है कि बीक में साजिश से ये इक़्तिदार इनको मिला है, और जिन बिसाखियों पे ये खड़े हैं वो बिसाखियां जिस दिन इनके नीचे से निकलेंगी इनको पता चल जाएगा कि ये कितने ताकतवर हैं, और इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर मेरे भाई बात ये है कि बिसाखियां हैं इनके साथ, वैसे वाकई को बिसाखियां हैं इनके साथ। देखिए 13 जमातों की बिसाखियां तो हैं ही है ना इनके साथ, तो पता थोड़ी लगता है कि जब बिसाखियां खिसकती हैं। हमें भी MQM और बाप नामी बिसाखियां दी गई थी ना, खींचने वालों ने खींच ली वक्त पे चौधरी साहब, आपके सामने फिर हुकूमत नहीं रही। दूसरी बात यह है कि ये फिर खौफजदा क्यों है? अगर इमरान खान ने कुछ नहीं किया, इमरान खान की इतनी बैड गवर्नेंस थी, या इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सका, तो इनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है ना इलेक्शन में आ जाएं, हो सकता है लोग इन्हें वोट दे दें। देखिए ये डॉक्टर साहब नुकता आपका ठीक है। वैसे अफरान साहब बात ये है कि देखें जो बात दिल को लगती है वो लगती है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से इतने खाइफ क्यों, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया,
अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आज भी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये एक पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को डैमेज करना चाह रहे हैं, तो जब वो मुल्क को डैमेज करना चाह रहे हैं, उनको परफॉर्म नहीं किया तो इलेक्शन में चले जाएं, दूध का दूध पानी का पानी। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, आपने कहा, मैंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको बता दिया इलेक्शन हो जाएगा। चले, अब डेट भी दे दी मैंने आपको, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है उसके अंदर इलेक्शन हो जाएगा। कौन सा दूर पड़ा है अक्टूबर, अभी पता भी नहीं चलेगा, आ जाएगा अक्टूबर। तो आप क्यों चिपक कर रहना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ? मुल्क के 4 साल तबाह बर्बाद करके ये तो आप बता दो ना कोई अच्छा काम किया है। हालात ठीक हो रहे हैं। 8-10 माह का रोडमैप दे दो फाइनेंशियल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत सीरियस इशू है, हमने मुल्क को सीधा करना है, लाइन पे लगाना है। क्या कैसे सीधा उनको करेंगे? माशी मामलात में नहीं, वो बात पूरा नहीं कर रहे हैं। पैकेज बनाने का एक बात, एक चार्टर बनाने की दावत दे रहे हैं। चार्टर ऑफ पाकिस्तान की चार्टर, आपका ख्याल ये है कि इमरान खान के बगैर वो चार्टर कंप्लीट नहीं हो सकता? आप उनको और उनको वेटेज भी देते हैं, साथ आप ये कहते हैं कि ठीक है जी नहीं इलेक्शन करवाते, साथ आप उनको इलेक्शन हम नहीं कराएंगे। मैंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, चाहे कुछ भी कर लें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अगर बात करनी है तो हम तैयार हैं उसके और बात करने के लिए, और हम पूरे खुले दिल से इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बेशक असम्बलियां तोड़ दें, सेनेट से भी चले जाएं, आप इलेक्शन नहीं करवाएं। नहीं कराएंगे। देखिए चोई साहब, एक ही चार्टर पे बात हो सकती है, होंगे कि अगर एक ही चार्टर पे बात हो सकती है। इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन कराएंगे, ये नहीं होगा कि नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब ये इलेक्शन करवाएंगे और सिर्फ सूबों में इलेक्शन करवाएंगे। देखिए चोई साहब, जी डॉक्टर, एक ही चार्टर पे बात हो सकती है और वो है चार्टर तैयारा पाकिस्तानियों, जिसमें इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को डालेंगे और हमेशा के लिए मुल्क से निकालेंगे। ये हम इनके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज इलेक्शन पे आ जाओ, आराम से इलेक्शन पे आ जाओ। शहबाज साहब आ गए हैं सर, हजारों ख्वाहिशें उससे ऐसी पहले कि डार साहब आ गए हैं, वो अब अदालतें इमरान खान आले फिर भागेंगे। इमरान खान आले पाकिस्तानियों, ये मेरा क्लिप उस्मान डार का रिकॉर्ड पे रखना जुए चोरी के प्रोग्राम का, ये फिर मुल्क छोड़ के भागेंगे इमरान खान के खौफ से। और है मेरा लीडर 3/4 अक्सरियत से कोर्ट से तो समझ ये कह रहे हैं असम्बलियां तोड़े हैं। इमरान खान आपका ख्याल तगड़े हो है जाओ। नहीं टूटेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जनवरी में टूट जाएंगी और नहीं, वो नहीं टूटेंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होगा। चोई साहब ना डराओ बच्चे को। ये 2014 डरा के रहे चूचू का मुरब्बा चल रहा है, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इमरान अच्छा, खान वैसे इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या सर आपकी, कि आप ये कह रहे हैं कि दिसंबर में ये असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, जनवरी में भी नहीं टूटेंगे? इस कॉन्फिडेंस के हमें ये इसलिए क्योंकि हमें ये मालूम है कि असम्बलियां तोड़ने के लिए जो लवाजमात है वो इनके पास नहीं है। नहीं है ये असम्बलियां तोड़ने का तरीका बेसिकली ये होगा कि आपके पास 172 173 वोट होने चाहिए, वो इनके पास नहीं है। तो क्यों चलेंगे वोट इनके? वो तो कुछ तो इन्होंने वो जमनी में खो गए, कुछ इधर उधर हो गए, जो भी हुए, लेकिन इनके पास बंदे बुरे नहीं है। और हम इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस कर सकता है और उसके बाद असेंबली। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट की बात, अच्छा, फेडरल हम तो नहीं तोड़ वफाकी रहे, अनलेस हमने तोड़े तो पंजाब में तोड़ना चाहे, ये तो कह रहे हैं परवेज इलाही अगर चाहे तो नहीं तोड़ है। सकता है। इमरान खान के कहने पे नहीं टूटेगी। परवेज इलाही ने कह दिया मार्च तक तो आप बात ही ना करें, मार्च के बाद अगर अप्रैल तक मामला चला गया तो अप्रैल के बाद असेंबली तोड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। परवेज इलाही साहब की बात को इतना सीरियस ले रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ओवन। ठीक है, अगर असेंबली तोड़नी है तो बहस क्या करनी है, आप कल तोड़ दें। वैसे डॉक्टर साहब ये रोज आप नई तारीख दे देते हैं कि अब तोड़ दूंगा, तोड़ दे। ईद के मार, चोई साहब, इसके बजाय आपने तोड़नी तो तोड़े सर। चोई साहब तोड़े और क्या डरा क्यों रहे हैं सबको? चोई साहब आ जाए लिबर्टी चौक, आप भी अपनी पूरी टीम लेके लाइव प्रोग्राम करेंगे, मजा आएगा। उस तरफ असेंबलियां तोड़ने का ऐलान हो रहा होगा, साथ आप खड़े होंगे, साथ इनमें से जिसने आना आ जाए। बड़ा जबरदस्त आप प्रोग्राम, जो भी फैसला करते हैं सर लिबर्टी चौक को देख के करते हैं सर। वो तेरी स्क्वायर बनने जा रहा जो है। भी फैसला करते इतना बड़ा कौमी सतह का फैसला वो लिबर्टी चौक में कर देते हैं ये सर। तेरी स्क्वायर बनने जा रहा है लिबर्टी चौक लाहौर जो है। आप देखें जरा सैटरडे को किस तरह दुनिया का एक समुंदर, एक सैलाब होगा पाकिस्तानियों का वहां। आप तैयारी करें, आप आ जाएं। आपने अगर अपनी जिंदगी के बेस्ट मनाजर देखने हैं पाकिस्तान के तो वो आ जाएं लिबर्टी चौक लाहौर हफ्ते को। नहीं वो डॉक्टर साहब, वो सैलाब तो बेशुमार मरतबा देखा सर आपका, सारी सरहद थे, लोग ही लोग थे। अच्छा। लेकिन अब असम्बलियां तोड़ने की बारी है तो बार बार लोग ये कह रहे हैं कि तोड़नी तो भाई तोड़ो, ये रोज खौफजदा ना करना लोगों को। जो साहब हमारे साथ है ना, ये आप समझते मेरा हैं ख्याल है कि आपके 8 माह साथ 10 कोई माह परवेज नहीं इलाही है। साहब भी नहीं है। मजीद मुल्क लूटने के लिए हमें इन्हें देना चाहिए वक्त, मुल्क को मुआशी तौर पे तबाह करने के लिए 8 से 10 माह और देने चाहिए। चोई साहब आप बताएं ईमानदारी से, आप भी मुआशत को समझते हैं बड़ा। दूसरा बीबी को दे दें, वो प्याले में देख के मुल्क की इकॉनमी चलाए। खवातीन की बात नहीं, वो तो हमें चोर डाकू 1 घंटे से किए जा रहे हैं। प्याले को देख के मुल्क की इकॉनमी चलानी है। प्याले में देखेंगे जी, अभी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं, कम करने, प्याले में देख के जादू की मदद से चलाए। आपने पहले मुझे बताइए, जादू से चलाई जाती है ये कोई मुनासिब बात नहीं है आपकी। डॉक्टर
साहब को बाद बोलो। मुल्क की आपकी economy बहन चलेगी। का अब या डॉक्टर साहब को आपकी जवाब बेगम का देने दे। क्या आपने कसूर सवाल है कि उठाया, मैं उनकी डॉक्टर तरफ साहब। हो जाऊं यार, सिर्फ आपकी इस गलती की वजह से। नहीं तो क्यों आप ऐसे छोटा करते कुछ हो? छोटा कुछ ना करें क्यों ना, अपने घर की आपने corruption खवातीन ज्यादा की को है। टॉक शो की जीनत आप बनाना ट्रांसपेरेंसी चाहते हो? इंटरनेशनल कह रही है तुम्हारा लीडर क्यों चोर है, अपने तो घर छोटा की कुछ छोटा कुछ खवातीन करना है तो को पहले टॉक बुशरा शो की बीबी को जीनत पकड़े, बनाना नहीं चाहते हो? ये यार, बात सबसे पहले उनको जाती पकड़े, देखें, देखें, सारा देखें, माल उन्होंने देखें, बनाया है, जाती है। हैं, मुझे उनके जो तुम्हारे जाती है वो बच्चे जाती है। 15-15, 20-20 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा पूछा तुम्हारे उनसे कि घर कहां में से आए माँ पैसे, बहन इसके है, बाद सारे के इसलिए सारे ऐसी बातें करते हो। फर्क होगी को पकड़ेगा, ताकि करप्शन तुम्हारी की माँ पूरी है। बहन पकड़ लेना, फर्क होगी वहाँ। वो तो भगा दिया इसने, भगा दिया इन्होंने, क्या कहते हैं दुबई। वो आप इतने बेबस हैं कि आप एक खातून को नहीं पकड़ सकते। कादर यूनिवर्सिटी के पैसे खा गए ये लोग, अपने जमीनें ले ली, तो भाई 50 अरब केस रुपए ले करो लिए, और ना। करप्शन साबित ऐसे कर करो। रहे हैं जैसे दूध के धुले में। साबित करो। इंटरपोल को लिख रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उधर से 50 अरब रुपए हमें मिले, FIA इन्होंने उठा के वापस उस बंदे को दे दिए। करप्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे दूध के धुले में। सबसे ज्यादा चोरी आपके लीडर ने की है, तो भाई घड़ियां खा बताओ, गया, मैं तुम्हारा चोरी की है तो जमीनें खा गया, घड़ी के अलावा कुछ निकला नहीं। मतलब क्या वो डॉक्टर साहब को अभी बोलो। जेवरात खा गया, अभी है, रिसेंट चोरी साहब। जेवर चोरी 6 अरब साहब, रुपए का जेवर 1.5 करोड़ में ले इन्हें लिया। पूछोगे 6 कितना अरब जेवर 6 अरब आपने रुपए का मेरे जेवर लीडर 1.5 करोड़ साहब? में ले लिया। ये इतना बड़ा फ्रॉड है इमरान खान। तोशाखाना के ये आप डबल शार्ट इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों कि तोशाखाना के अलावा आसमान में कुछ मेरे भाईजान। अब डॉक्टर साहब को बोलने देना। वो ये तरीका होता बोलने है, देना इस तरीके से बात कर बोलने तो दे। जैसे यार जी, तुम्हें डॉक्टर बात साहब। करनी चाहिए जो तुम बात कर रहे हो, खवातीन तक जा रहे हो। नहीं, आप तरीके से बात करें ना यार। आप तुम्हारी माँ तक, शर्म- मैं आपको बहन शर्म तक नहीं या आनी बीवी तक चाहिए। गया हूं मैं। आपने यूथ प्रोग्राम में माल बनाया कि नहीं बनाया? भाई ये अगर बताएं। करप्शन किया तो बताएं, कोरोना आपने माल केस बनाया है। कि नहीं बनाया? और मैं ऐलान कर रहा हूँ करप्शन किया तो केस भाषण दे रहे हैं बैठ के, हमें क्या यूथ प्रोग्राम में करप्शन मैंने आपने बात की, की है। हर बंदे ने करप्शन टॉक की, शो में कैबिनेट बैठ के में बैठा बात हुआ था, करना, फिर किसने खवातीन नहीं पे की चले करप्शन? जाना। आप मुझे बताएं। तुम्हारे ऐसे पास आप कोई करप्शन argument करते नहीं हैं जैसे आपने कभी ना कुछ किया ही तुम नहीं लोग कोई है। आर्गुमेंट आप से बात तो कर बच्चे हैं सकते आप हो। लोग। ना हुकूमत तुम लोगों से ट्रांसपेरेंसी करती है। इंटरनेशनल कह रही है ना आप लोग टॉक शो चोर हैं, में मैं नहीं बैठ के कहता। अपना दफा करना ट्रांसपेरेंसी आता है। इंटरनेशनल कहती है आप लोग चोर हैं। फौरन खवातीन वो पे क्या ये पागल चले है, वो जो जाएंगे, बाहर से बैठे हुए लोग आपको चोर फौरन कह रहे हैं। खवातीन पे चले जाएंगे। अभी ये भागना चाह रहा है इसलिए ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। मरियम नवाज खातून, और भाई अगले 10 माह मरियम इसमें नवाज क्या को आप करना है ये मर्जी बताओ बोले। पाकिस्तानियों हैं, को। आप शहबाज अगले शरीफ साहब की 10 फैमिली को माह मर्जी बताओ बोले। कैसे चलाना मैंने उनके पाकिस्तान खिलाफ को। कोई गलत बात संभाली थी। हिसाब देना जो होगा करती अगले है, 10 बोला माह का है। कैसे ट्रांसपोर्ट चलाना है पश्चिमों में इस माल मुल्क को। उन्होंने बनाया है बुशरा 8 माह की भी तबाही जो की गई है, अगले 10 माह तुम लोग चाहते हो तुम्हें अलकादर इमरान यूनिवर्सिटी छोड़ के दे। अंदर करप्शन ताकि तुम लोग मजीद चोर डाकू तो भाई आप लुटेरे, करप्शन करते नालायक हुए सोचना था ना। इस अब मुल्क हम को बोले लूटते रहो, इसी तरह खाते रहो और बेशर्मों की तरह बाहर से जहाजों में बैठ के आके अदालतों में जाके केस माफ करवाते रहो। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक समझा हुआ तुम लोगों ने कि लूट के जाके लंदन बैठ जाओ, फिर अच्छा, ये चार्टर अलकादर फ्लाइटों में यूनिवर्सिटी बैठ के कैसे वापस मिली आओ। थी ये बता दो। 22 करोड़ पाकिस्तानी का अलकादर खून चैरिटी चूसा की तुम यूनिवर्सिटी लोगों ने। है, तुम अल्लाह के नाम पे किसी ने दे दी, खून चूसा आपको क्या इस मसला है? मुल्क के अपना अवाम का। प्रोसेसिंग में माल बनाना क्या हलाल होता है? इसलिए मुझे तुम बताइए। लोग अच्छा, खौफ ट्रांसपोर्ट रखो कि 10 बंदे इमरान सामने ले आए ना, अच्छा, वो कह रही है वज़ीर-ए-आज़म इनकी बन ट्रांसपोर्ट गया, रिंग रोड तो वो हमें फिर जेलों में डालेगा। ले ली, वो हलाल फिर है। इंतखाब का अब सिलसिला बताओ ना, इस हलाल है तो मुल्क में मैं शुरू झूठ होगा। बोलता हूं। घड़ियां इसलिए बेच दी। भाई ये पाकिस्तानियों जुर्म है, ने आप गिरफ्तार करें लोगों को। इलेक्शन से अभी तो इमरान खान फैसला आ गया है ना, और कोई वजह फौरन नहीं मंडी का है फैसला आ रहे हैं फैसले। ये ये रो रहे होंगे, ये बेचारे मेरे ये भाई ये सारे रोएंगे, चोर, डाकू, इनकी चीजें लुटेरों सारे की पाकिस्तान टांगें चलेगा। मैं आपको काटती भी हैं बता रहा इमरान खान के नाम हूँ, से। इन्होंने बहुत करप्शन की है। आप लोग करप्शन करप्शन ना बोला करें। आवाम जानती है, एक एक बच्चा पाकिस्तान का बच्चा जानता है आप लोगों ने चोरियां जो की वो हैं। चोरी की है, मैं नहीं कह रहा, गली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है लेकिन आप लोग इमरान चोर साहब बात ये है ये कि चोरी अगर की है, इन्होंने इमरान चोरी खान की ने है की, तो गली, आपके गली, पास गली एक ही किया फोरम है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके वो नहीं अदालतों में लेके जाएं। ना आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना आप अदालतों में जा रहे हैं, ना आप गिरफ्तारी कर रहे हैं किसी जगह। फॉरेन फंडेड हुआ, तोशाखाना हुआ। ये आने वाले दिनों में जो बाकी करप्शन की मैंने 50 अरब वाली कहानी बनाई है, ये भी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 50,000। अच्छा ठीक है। इन्होंने वो बाहर बिजनेसमैन के पैसे उसको दे दिए और उससे 4,500 कनाल जमीन बड़ी ईमानदारी से लेके उस पर यूनिवर्सिटी बना के, उसमें 100 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में। वो भी एक फ्रॉड है कि भाई 100 बच्चे हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितने पैसे लगा के लोगों ने माल पकड़ के पैसे लगा चलो दिए। साबित भाई कर दो ना पाकिस्तान यार। में कुछ नहीं हुआ, शौकत खानम बन गए 2 और अलकादर यूनिवर्सिटियां बन गई। इमरान खान के जो नहीं, अच्छी बात है, पाकिस्तान को फायदा है उसका। उनके डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये ना राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अनकरीब गिरफ्तार भी हो रहे हैं और कंप्लीटली नाअहल भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट आपके गिर्द को घेरा तंग कर रही है। देखिए 8 माह में इस राना सनाउल्लाह ने क्या बिगाड़ लिया हमारा। 8 माह से ये बढ़ के लगा रहा है नलायक बुज़दिल वजीर दाखिला, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिवाय सहाफियों के FIR काटने के, सिवाय अरशद शरीफ को थ्रेट करने के इस राना सनाउल्लाह ने क्या किया है मुझे बताएं ना। या हमारे ऊपर पर्चे काटे हैं, या सहाफियों पे इसने पर्चे काटे हैं, या उनको डराया धमकाने की कोशिश की, और किया क्या है इन्होंने। अफगानिस्तान से हमारे पाकिस्तानी अजीम शहीद हो जाते हैं, चोई साहब, इनसे पूछे तुम लोगों की तो हुकूमत नजर नहीं आई 48 घंटे, तुम लोग
लोग तो अफगानियों को जवाब नहीं दे सके। तुम लोगों का तो वजीर खारजा सतू पी के सोया हुआ था और वजीर दिफा सियालकोट वाला ख्वाजा आसिफ
जो जनरल बाजवा के बूट पॉलिश करके इलेक्शन की रात आरटीएस बैठा के पहुंच गया असेंबली में, आप किसके वो कहाँ मुझे गया? बड़ी जाती है, डॉक्टर मुल्क के दिफा का वक्त आया, मसला ये तो है वज़ीर कि दिफा भागा हुआ आजाद था। साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी पहले है। कौम को यार ये जवाब उससे दो हमें कि इख्तिलाफ हो अफगानिस्तान के सकता हमले में क्या है, किया लेकिन है। इस तरह बात करनी सर ये ज्यादती है। डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ये हमेशा इस तरह की एक बातें करते मोअज़्ज़ज़ हैं। आदमी के बारे में इस तरह कौन है गुफ्तगू करनी मोअज़्ज़ज़? चाहिए। हमारी अल्लाह ताला पार्टी आप के और बारे में आपके कौन- खाना कौन से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।